आपको याद है पिछले 3 या 4 संदेश में आपके बीच में बोल चुका हूं और हमारे संदेश की जो श्रृंखला चल रही है ना? उसका मुख्य जो शीर्षक है या उसका मुख्य टॉपिक क्या है? मुख्य एक बात रखी थी मैंने कि शैतान क्या करता है, मानव जाति के विरुद्ध में वो एक युक्तियों को रचता है, रणनीति को रचता है। तो आज एक और शैतान की जो युक्ति मानव जाति के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, जो वो युक्ति, जो रणनीति है, जो हमने हमारा मुख्य वचन है, जिसके आधार पर हम अपने आने वाली जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, जिसको हम देखेंगे, और वो है दूसरा क्रंथियों, उसका दूसरा अध्याय, उसके 11 वचन में जो पौलुस है कुरिन्थियों की कलीसिया को सचेत करता है, कुरिन्थियों की कलीसिया को वो उजागर कर रहा है और वो कह रहा है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहे। शैतान का कोई भी हम पर दांव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। पर ऐसे बहुत सारे मसीह हैं जो अभी भी उसकी युक्तियों से अनजान है। तो परमेश्वर ने ये मुझे उभारा कि हम उसकी युक्तियों को, उसका पर्दाफाश करें। हम उसकी युक्तियों को क्या करें, उसका जो उसको एक्सपोज करें, उसको हम बताएं कि किस तरह से जो हमारा शत्रु है, जिन्होंने बाइबल में लिखा है, पहला पतरस उसके 5 उसके 8 वचन में, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में है, वो किसको पकड़े और फाड़ खाए। वो अपने उद्देश्य में क्लियर है, वो फाड़ खाने के लिए इधर उधर भागता है, देखता है, ढूंढता है। तो सचेत हो जाएं, जागते रहें, चौकन्ने हो जाएं, होशियार हो जाएं, ताकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहे। तो एक और युक्ति है उसकी, जिसके ऊपर आज हम थोड़ी देर के लिए हम बातचीत करेंगे, और वो है कि वो मसीह जीवन की, हमारी मसीह दौड़ को कैसे रोकता है, उसमें कैसे रुकावट डालता है। हमारे मसीह जीवन की एक दौड़ है, और उस दौड़ को, चाहे वो विश्वास की दौड़ कह लीजिए, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे निजी संबंध की दौड़ कह लीजिए, या एक मसीह जीवन में एक पारिवारिक दौड़ होती है, एक वैवाहिक दौड़ होती है, यहां तक कि हमारे पवित्रताई भी एक दौड़ है। प्रभु के प्रति, सुसमाचार के प्रति समर्पित होना, वो भी एक दौड़ है। और वो कैसे मसीही लोगों की उस दौड़ में रुकावट डालना चाहता है। वो उस दौड़ में एक हर्डल, एक तरह की रुकावट, एक तरह का, वो किसी भी तरीके से चाहेगा कि इनकी ये दौड़ रुक जाए। तो दौड़ के विषय में मैं 3 पहले महत्वपूर्ण बातें आपसे रखूंगा। दौड़ के विषय में अगर आप इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसके पहले 2 वचन को अगर हम पढ़ें, इब्रानियों 12 अध्याय और उसके पहले 2 वचन को अगर हम पढ़ें, तो उसमें ऐसा लिखा है कि जबकि हम गवाहों के बादल से ऐसे घिरे हुए हैं, तो आओ, जो दौड़ हमारे सामने रखी गई है, उस दौड़ में हम धीरज के साथ दौड़े। हमें क्या करना है? दौड़ना है, और उस दौड़ने की एक बहुत बड़ी कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि हमें धीरज के साथ दौड़ना है। इसलिए हर एक उलझाने वाले पाप, हर एक फंसाने वाली बात को हम क्या करें? अपने जीवन से उतार कर फेंक दें। कोई हमें उस दौड़ में चाहता है कि हम उस दौड़ को पूरा ना करें, हम उस दौड़ में फंस जाएं। वो हमें फंसाने के लिए, हमें किसी ना किसी तरीके से अपनी दौड़ से हमें हटाने के लिए वो एक कोशिश करता है। शैतान पहली बात क्या करेगा? पहली बात, वो कभी भी परमेश्वर के लोगों को या इंसान को अनुमति नहीं देगा कि वो इस दौड़ का हिस्सा बने। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम इस दौड़ का हिस्सा बने। परमेश्वर ने हम सबके लिए एक दौड़ रखी है, और वो दौड़ की शुरुआत जो होती है, वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने से शुरू होती है। यीशु मसीह को स्वीकार करना वो हमारे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन की दौड़ की शुरुआत है। मेरे प्रिय, बपतिस्मा ले लेना वो हमारे मसीह जीवन का अंत नहीं है, बल्कि वो हमारे मसीह जीवन की शुरुआत है। यीशु मसीह ने बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे और क्रूस को उठाए। इनकार भी करना है, क्रूस को भी उठाना है, और उसके बाद वो तीसरी बात लिखी है, और वो है मेरे पीछे हो ले।
तो उसके पीछे चलना है अब क्रूस के उठा, और वो चाहता है तो अपने आप का कई बार इनकार भी कर देते हैं, कई बार हम क्रूस उठा भी लेते हैं, और क्रूस उठाने के बाद जो सफर हमें तय करना है, वो नहीं चाहता कि वो सफर हम तय करें। तो पहली बात वो क्या करेगा, वो पहली बात वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि कोई भी मनुष्य इस दौड़ का हिस्सा ना बने। इसीलिए बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ के देखें तो बाइबल में लिखा है, संसार के राजा ने संसार के लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। उनको लगता ही नहीं कि हमें कहीं ना कहीं अपने पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। उनको लगता ही नहीं है कि हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है और हमें उद्धार की आवश्यकता है। हमें अनंत जीवन पा लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आने वाला जीवन क्या हो, नरक में नाश हो जाए। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचें। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम सच्चे परमेश्वर परमेश्वर की खोज करना शुरू करें। वो कभी नहीं चाहेगा कि हम अपने जीवन में अपनी आत्मिक जो भूख है, हम उसको समझने की हम कोशिश करें। हर एक मनुष्य, चाहे वो मसीह है या नहीं है, पर हर एक के अंदर एक आत्मिक भूख है। इसीलिए मनुष्य अपने आत्मिक भूख की वजह से पेड़ों को भी पूजना शुरू कर देता है, सृष्टि को पूजना शुरू कर देता है, स्थानों को पूजना शुरू कर देता है, मनुष्य को पूजना शुरू कर देता है। कई बार वो अन्य अनजाने परमेश्वर को भी पूजना शुरू कर देता है, जिसके बारे में वो कुछ जानता ही नहीं है। कई तरह की आस्थाओं को वो अपने जीवन में चलता है। कई बार कई कई आज्ञाओं को मानना वो चाहता है, ताकि वो अपने विश्वास को दिखा सके। तो पहली बात, वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को इस दौड़ का हिस्सा नहीं बनने देगा। दूसरी बात, अगर आपने ये दौड़ चुन ली, अगर आपने ये दौड़ का हिस्सा बन गए, और हम सब जितने यहां बैठे हुए हैं, हम में से कई हैं जो पिछले 10 साल से इस दौड़ को का हिस्सा हैं, कई लोग 20 साल से इस दौड़ का हिस्सा हैं। और दूसरी बात जो मैंने देखी है मेरे प्रियो, वो चाहता है कि इस दौड़ को जो हमने शुरू की है, हम इस दौड़ को बीच में ही छोड़ दें। उसकी दूसरी इस दौड़ के प्रति वो रहेगी कि ये दौड़ जो हमने शुरू कर ली है, वो चाहेगा हम इस दौड़ को बीच में ही खत्म कर दें। आज कई कितने हैं जो मसीह परिवार टूट टूट गए हैं, क्योंकि वो पारिवारिक दौड़ को सही रूप से अच्छी शुरुआत की थी, उन्होंने अच्छी शुरुआत थी। कई जवानों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने विश्वास की दौड़ को दौड़े, और आज उनमें से कई हैं जिनको आंधी उड़ा ले गई, जड़ नहीं पकड़ी उन्होंने, और वो अपनी दौड़ को बीच में ही छोड़ के चले गए। ये शैतान की बहुत बड़ी रणनीति है कि वो हमें बीच में ही दौड़ को छोड़ने के लिए बोल देगा। कई बार वो हमें बोलेगा, क्यों इस दौड़ को दौड़ रहे हो, इस दौड़ का क्या परिणाम निकलेगा यार। मेरे प्रियो, आज हम में से प्रत्येक के जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है कि जो दौड़ हमने शुरू की है, क्या हम उसको बीच में छोड़ तो नहीं देंगे। और मैं सोचता हूं कि इज़राइल के लोगों से बड़ी उदाहरण हमारे पास नहीं हो सकती, कि जबकि उन्होंने मिस्र से परमेश्वर ने उनको निकाला और अपने कनान देश जो प्रतिज्ञा का देश था, वहां ले जाने का परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रतिज्ञा की थी। सब तकरीबन 40 लाख लोग मिस्र से निकले। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास उनके लिए योजना थी कि हर एक व्यक्ति को मैं कनान देश में पहुंचाऊंगा। लेकिन उसका परिणाम कुछ और ही निकला। क्या परमेश्वर फेल हो गया? नो, परमेश्वर फेल नहीं हुआ। क्या परमेश्वर झूठा निकला? नो, परमेश्वर झूठा नहीं निकला। और उनकी यात्रा आसान नहीं थी, और उस वजह से वो परमेश्वर को लेकर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर और परमेश्वर के अगुओं को लेकर वो कड़वे होते गए। वो कुड़कुड़ाते रहे, वो बुड़बुड़ाते रहे। बार बार वो पीछे पलटकर अपनी मिस्र के देश के बारे में सोचते, बार बार उन उन बातों के बारे में सोचते जो मिस्र में उनको मिला करती थी। वो अपनी आंखों को अपने निशाने पर नहीं लगा के रखे। कई बार पानी ना मिलने की वजह से, कई बार मरुस्थल में मन्ना ना मिलने की वजह से, कई बार सुविधाएं ना मिलने की वजह से वो परमेश्वर को लेके और परमेश्वर के अगुओं को लेके वो कुड़कुड़ाने लग गए। संतुष्टि नहीं थी उनके जीवन में, और जिसकी वजह से वो अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर सके, बीच में ही हट गए, खत्म हो गई। फिर तीसरी जो आधारशिला एक सच्चाई है दौड़ के प्रति, और वो ये है कि वो पहली बात, वो कभी दौड़ का हिस्सा बनने नहीं देगा। दूसरी बात, वो चाहेगा कि हम इस दौड़ को बीच में से ही छोड़ दें। तीसरा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम दौड़ को इस तरह से पूरा करें कि हम आखिर में जाके इनाम पाएं। 4 आयतें हैं जिनको हमें पढ़ना है। जी,
पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 24 वचन से इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु हाँ, इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, हम्म, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमेन। सोचिए, पौलुस कहता है दौड़ते सब हैं, पर इनाम एक ही ले जाता है। और जिनको इनाम नहीं मिलता है ना, अगर हम उनसे पूछेंगे आपको इनाम क्यों नहीं मिला, तो वो अपनी बात को इस तरह से रखेंगे। सुनिए, वो कहेंगे कोई ना कोई तो इनाम लेके जाएगा। वो अपने आप को इनाम पाने की सूची में क्यों नहीं देख पाते हैं? या जो व्यक्ति वाकई में इनाम पाने के लिए दौड़ा है, उसको पता है कि मैंने इनाम पाने के लिए ही दौड़ना है, और वो रोज ब रोज इनाम पाने के लिए ही प्रैक्टिस कर रहा है। वो सिर्फ दौड़ने के लिए दौड़ नहीं रहा है, वो बल्कि इसलिए दौड़ रहा है कि वो आगे चलकर अपनी दौड़ का इनाम पाए। अगर हम सामान्य जीवन जिएंगे, सामान्य रूप से दौड़ेंगे, तो सामान्य रूप से ही अपनी दौड़ को हम खत्म करेंगे। वो हम कई बार हम बोलते हैं ना ना ना, कई प्रभु के कुछ ही दास हैं जो प्रभावित रूप से जिंदगी जीते हैं, हम तो वैसा जीवन जी नहीं सकते हैं। ये तो खास बुलाहट है परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। नो। और बाइबल में लिखा है, विश्वास के ही द्वारा जब मूसा को पता चला कि वो कौन है, तो उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया, और उसने मिस्र के उस सारे सुख विलास को छोड़कर परमेश्वर के लिए दुख भोगना अच्छा समझा। सोचिए, उसका चुनाव क्या है। लोग उसको मूर्ख नहीं कहेंगे कि भाई सुख विलास छोड़कर, मिस्र की वो पोजीशन, मिस्र का वो रुतबा, मिस्र का वो प्रभाव, मिस्र की वो संपत्ति छोड़कर तू परमेश्वर के लिए दुख भोगना अच्छा समझ रहा है? ये किस तरह की सोच है आपके अंदर? बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने एक बड़ा खूबसूरत दृष्टांत दिया। जब एक व्यक्ति को पता चला ये एक जमीन है और इस जमीन में खजाना दबा हुआ है, तो बाइबल में लिखा है उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर वो जमीन खरीद ली। और लोग उसको मूर्ख कह रहे हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं सिर्फ जमीन, और वो व्यक्ति सिर्फ जमीन नहीं देख रहा है, बल्कि जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना देख रहा है, और वो खजाना उस जमीन से कहीं गुना ज्यादा बहुमूल्य है। आज आपकी दौड़ का क्या कारण है? आपको क्या नजर आ रहा है अपनी दौड़ में? क्या कारण है आपके विश्वास में? आपको क्या नजर आ रहा है? यीशु मसीह में विश्वास क्या, उसके पीछे कारण क्या है? ये व्यक्ति लोगों की नजर में मूर्ख गिना गया, लेकिन ये व्यक्ति वो देख सकता है जो दूसरे नहीं देख सकते। इसलिए उसने अपनी पूरी संपत्ति बेच दी उस खजाने के लिए जो दबा हुआ था। पर लोगों को दबा हुआ खजाना नजर नहीं आ रहा है, उनको सिर्फ जमीन नजर आ रही है, और जमीन देखने के कारण वो उस व्यक्ति को मूर्ख कह रहे हैं। कई बार आपको और मुझको भी मूर्खता में, मूर्ख लोगों में गिना जाता है। और मेरे प्रियो, जो हम देख सकते हैं, जो मूल्य हम देख सकते हैं, जो प्रेशियस ट्रेजर, जो 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 खजाना हम देख सकते हैं, वो और कोई नहीं देख सकता। और कई लोगों ने परमेश्वर के जीवित वचन को प्योर गोल्ड, खरा सोना के रूप में रखा। कई लोगों ने इस वचन के ही कारण अपने जीवन को प्यारा भी नहीं समझा। प्रकाशित वाक्य उसके 12-11 में लिखा है, 11-12 में लिखा है, उन्होंने मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान को जीत लिया, और मृत्यु तक अपने जीवन को प्यारा ना जाना, बल्कि अपने बुलाने वाले के लिए अपना जीवन भी दे दिया। कुछ बातें हैं, जल्दी से मैं आपके साथ बांटूंगा, कैसे वो हमारी दौड़ को रोकना चाहता है, वो हमारी दौड़ के लिए किस तरह की रणनीति बनाता है। क्योंकि उसको पता है कि ये जब दौड़ेंगे तो हमें ऐसा दौड़ना है मेरे प्रियो कि हम इनाम पाए।
और बहुत सारी बातें हैं जो पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को 9वें अध्याय उसके 24 और 27, 24 से लेकर 27 वचन तक बोली है। हम दौड़ने के लिए अनुशासन चाहिए हमें। हमें दौड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अपने जीवन को एक सीमा में रखना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन की सीमा में रखना पड़ेगा। अनुशासन है। अनुशासन के साथ दौड़ेंगे तभी हम इनाम पाएंगे। हमारी मंजिल हमारे सामने होनी चाहिए। और ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत पुरानी बात, मैंने कई जवानों के बीच में ये बात मैंने रखी है। और ये बात मैंने ये बोली, जिन लोगों के सामने अपने मंजिल का बिल्कुल पता नहीं होता है कि उन्होंने किस मंजिल पे पहुंचना है, उन लोगों के लिए भटकना बहुत आसान हो जाता है। जिन लोगों को यह नहीं पता कि मुझे पहुंचना कहां है, मेरा निशाना क्या है, इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि इनाम पाऊं। ऐसी यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी के ऊपर था, उसको अपना निशाना पता था और उसने कितनी बार अपने चेलों को अपने निशाने के बारे में पहले से ही बताया कि भाई मैं यहां पर राज्य बनाने के लिए नहीं आया हूं मैं। क्योंकि अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरी सेना होती, वो तलवारों से लड़ते, एक दूसरे को मारते, पर मेरा राज्य इस संसार का राज्य है ही नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने आके अपने सिद्धांतों को बड़े साफ तौर पर लोगों के सामने क्लियर किया और उसने बोला परमेश्वर का राज्य कैसे है? परमेश्वर का राज्य ऐसा है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जिनके मन पवित्र है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तो जब तुम शोक करते हो क्योंकि तुम शांति पाओगे। धन्य हो जब लोग तुम्हारे विषय में झूठी झूठी बातें बोले तो आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। सोचिए, दीन मनुष्य पृथ्वी का अधिकारी होगा, कहां लिखा है ये? पर ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। तो शैतान किस तरह से हमारी दौड़ को दौड़ने की कोशिश करता है? मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 33 और 34 वचन में ऐसा लिखा है कि बुरी संगति पूरे चरित्र को नाश कर देती है। सबसे पहली है हमारी एसोसिएशन। देखिए, जो व्यक्ति दिन भर उसने दौड़ना है, कसरत करनी है, जिसने अपने आने वाले 4 साल के बाद जो वर्ल्ड का ओलंपिक होता है उसमें उसको दौड़ना है, उसमें उसको गोल्ड मेडल लेना है, तो वो कभी भी नशा करने वालों के साथ नहीं बैठेगा। वो कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठेगा जिनकी जिंदगी में सेहत का, जिनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। वो ऐसे सुस्त लोगों के साथ नहीं बैठेगा। ऐसे लोगों के पास नहीं बैठेगा जो दिन भर सोते रहते हैं। ऐसे लोगों के पास नहीं बैठेगा जो अपने जीवन को बिल्कुल लापरवाही की तरह जीते हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसका लक्ष्य है और उसको सबसे ज्यादा अपने कोच के साथ वक्त बिताना है, क्योंकि कोच ही है जो उसको उस दौड़ के लिए तैयार करेगा और उस मेडल को पाने के लिए तैयार करेगा। एसोसिएशन, संगति, हमारी फेलोशिप, हमारे आसपास के लोग जिनके साथ हम वक्त बिताते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्रियो, अगर मसीही दौड़ को दौड़ना है और मसीही दौड़ को सही रूप से पूरा भी करना है तो हमें अपनी संगति का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और ये संगति केवल हफ्ते में एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि हमारी जिंदगी में रोज हम किन के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, किन को हम अपने जीवन में ज्यादा सुनते हैं, किन की जिंदगी का प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारी सोच को, हमारे विचारों को, हमारी विचारधारा को, हमारे दृष्टिकोण को, हमारे अंगीकार को, हमारे विश्वास को। क्या वो हमारे अंदर डर पैदा करते हैं या विश्वास पैदा करते हैं? क्या वो हमारे लिए उत्साह का कारण है या हमारी निराशा का कारण है? क्या वो हमें हमारे पारिवारिक जीवन को सही रूप से जीने में मदद करते हैं? ठीक है, हफ्ते में एक दिन प्रभु के सामने जाना, उसके चरणों में जाना, पश्चाताप करना और मंडे से सैटरडे तक फिर ठीक है गड़बड़ियां कर लो, कोई बात नहीं, संडे को जाके फिर पश्चाताप कर लेंगे। ऐसी संगति, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। सो प्लीज अपने जीवन में, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को शामिल करता हूं कि अगर मुझे अपनी मसीह जीवन की दौड़ को अगर बीच में रुकवाना नहीं है या रुकना नहीं है तो मुझे अपनी संगति, मुझे अपनी एसोसिएशन, मुझे अपने सर्कल को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और शत्रु ही है हमारे जीवन में ऐसे लोगों को लेकर आता है जिन लोगों के जीवन में पवित्रता की कोई वैल्यू नहीं है, जिन लोगों के जीवन में पारिवारिक एकता, पारिवारिक समर्पण, पारिवारिक प्यार मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है।
ऐसे लोग जब हमारे जीवन में आएंगे तो वो हमारे पारिवारिक जीवन को भी तहस नहस कर देंगे। ऐसे लोग जो हमेशा चिंता, डर, निराशा में फंसे रहते हैं, ऐसे लोग हमारे विश्वास के ऊपर आके हमला करेंगे और वो हमारे विश्वास को उठा के लेके जाएंगे। चलिए एक और देखते हैं, और वो है दूसरा है जो हमारी दौड़ को किस तरह से शैतान रोकता है। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 5-6 वचन और मत्ती 15 उसके 8 वचन में ऐसा लिखा है, और वो लिखा है कि जो अपनी जुबान को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करता है, जो व्यक्ति अपनी जुबान को लेके, अपने शब्दों को लेके लापरवाह है, वो पूरे वन को जलाकर राख कर सकता है। ऐसे लोग जिनकी जो अपनी जुबान के प्रति, अपने शब्दों के प्रति गंभीर नहीं है, सोच समझ के अपने शब्दों को नहीं निकालते हैं, वो तलवार जैसा काम करते हैं, रिश्तों को काट देते हैं, कईयों के हौसले को पस्त कर देते हैं। हम कई बार मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं, हम कई बार टेररिज्म का, उग्रवाद का हम हमेशा क्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उग्रवाद को हमेशा कंडेम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लोगों के शोषण करते हैं, लोगों को मारते हैं, दिस एंड दैट। और मैं बताऊं, जो व्यक्ति अपने शब्दों की रक्षा नहीं करता है, अपनी जुबान को बुद्धि के साथ नहीं इस्तेमाल करता है, वो एक व्यक्ति उग्रवाद से कम नहीं है, क्योंकि हम कईयों के हौसले को भी मार देते हैं। हम कईयों के जीवन में उनकी पारिवारिक एकता को हम दबा देते हैं, मार देते हैं। उनके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देते हैं हमारे शब्द, चाहे वो चुगली के द्वारा हो, चाहे वो गलतफहमी के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी तरह के कड़वे शब्दों को लोगों की जिंदगियों में डालने के बराबर है, और वो तबाह कर देते हैं शब्द। और शैतान अपने हमारी दौड़ को रोकने के लिए वो हमें हमारे ही विरुद्ध में हमारी जुबान को इस्तेमाल कर देता है कई बार। और इसलिए कई परमेश्वर के दास यूं प्रार्थना करते हैं, सुनिए ध्यान से, कि हे परमेश्वर, मेरी जुबान के ऊपर अपना पहरा लगा। दाऊद की यह प्रार्थना मेरे जीवन को बदलती है। हर रोज मैं हर रोज इस वचन को स्मरण रखता हूं, और वो वचन ये है कि हे परमेश्वर, मेरे हृदय का ध्यान और मेरे मुख का वचन आपके सामने ग्रहण योग्य ठहरे। मेरे हृदय का ध्यान और मेरे मुख का वचन। बाइबल में लिखा है मत्ती की इंजील में कि न्याय के दिन हमें उन सारे शब्दों का न्याय देना पड़ेगा जो हमने बिना सोचे, बिना समझे अपने मुंह से बोल दिए। ऐसे शब्द जिनका कोई मतलब नहीं था। और कई बार हम अपने विरुद्ध में अपने शब्दों को बोल देते हैं। कई बार शैतान नहीं बल्कि हमारे शब्द हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। कई बार हमारी उन्नति इसीलिए रुकती है क्योंकि हमारे शब्द हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। कई बार शत्रु हमारे शब्दों की वजह से उसको हमारी जिंदगियों में पैर रखने की जगह मिल जाती है। कई बार हम बीमारियों को लेकर ऊटपटांग के शब्द अपने लिए बोल जाते हैं। और बाइबल में लिखा है, यदि तू अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जुबान की चौकसी कर और अपनी बातों को, छल की बातों को बोलने से रोक रख। क्या तू नहीं जानता जीवन और मृत्यु तेरी जुबान में है, आशीष और श्राप तुम्हारी जुबान में है। याकूब 3 अध्याय में कहता है कि एक सोते से कड़वा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। मेरे प्रियो, हमारी जुबान किस तरह का सोता है, मीठा सोता है या कड़वा सोता है? यदि तू कहता है कि तू एक धर्मी पुरुष है, एक धर्मी व्यक्ति है, और अपनी जुबान की चौकसी नहीं करता, तो तेरे धर्मी जीवन के ऊपर एक बड़ा सारा प्रश्न चिन्ह है। मेरे प्रियो, हमारी जुबान हमारी बुद्धि की पहचान होनी चाहिए। हमारी जुबान परमेश्वर के जीवित वचन की पहचान होनी चाहिए। हमारी जुबान एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम लोगों के जीवन में जीवन बोलते हैं, चंगाई बोलते हैं, छुटकारा बोलते हैं, उत्साह बोलते हैं, मेल मिलाप बोलते हैं। मेरे प्रियो, हम चले जाते हैं, हमारे बोले हुए शब्द लोगों की जिंदगियों में ठहरे रहते हैं, और वो लोग उन शब्दों को याद कर करके, आप सोचिए, आदि में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, आदि में कोई क्वायर नहीं थी, कोई म्यूजिक नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ आदि में क्या था? यूहन्ना की इंजील उसके पहले अध्याय में लिखा, आदि में वचन था और वचन ही के द्वारा सब कुछ रचा गया। चलिए और एक तीसरा देखते हैं कि शैतान किस तरह हमारी दौड़ को रोकता है। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय और उसके 41 वचन को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सचेत रहो और जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
तो शैतान हमारे मसीह जीवन की दौड़ को किस तरह से रोकता है? जब वो हमारे जीवन से हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना को चुराता है। अब यीशु मसीह ने क्या बोला? शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है। हम प्रार्थना के प्रति बहुत लापरवाह हो जाते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को कह लीजिए, पारिवारिक प्रार्थना को कह लीजिए। हमारी प्रार्थना, जब वो हमारे जीवन से प्रार्थना का समय चुराता है, वो सब कुछ चुरा सकता है मेरे प्रियो। आज अपने आप से जरा पूछिए, मेरे जीवन में प्रार्थना के समय की क्या महत्वता है? और इससे पहले कि आप सुबह उठें, आप किसी और को सुने, परमेश्वर को सुने। इससे पहले कि आप किसी के साथ बातचीत करें, सबसे पहले आप परमेश्वर से बातचीत करें। इससे पहले कि कोई आपको आके आपके जीवन के बारे में कहे, आप परमेश्वर से सुनिए कि वो आपके जीवन के बारे में क्या कहता है। इससे पहले कि कोई आपके आके झूठ आपके जीवन में बोले, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में सुने कि वो प्रतिज्ञाएं आपके जीवन के विषय में, आपके भविष्य के लिए क्या कहती है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने साफ बोला यूहन्ना उसके 10 अध्याय में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, इसलिए वो मेरे पीछे हो लेती हैं। और क्योंकि वो मेरा शब्द पहचानती हैं, इसलिए वो किसी अनजान आवाज के पीछे नहीं जाती। यीशु मसीह ने कितनी बार अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए ये इसी अध्याय में यीशु मसीह ने बार-बार आके 3 बार अपने चेलों को आके बोला, प्रार्थना करो मेरे साथ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और इतनी बार वो चेले सोते हुए पाए गए। और आप सोचो कि जब परिस्थितियां विपरीत हुई, तो सबसे पहला प्रतिक्रिया भी किसने दिखाई? पतरस ने दिखाई, और उसने कान काटा। और उस परिस्थिति में भी यीशु मसीह ने कान को क्या कर दिया? उठाकर दोबारा लगा दिया। ऐसी परिस्थिति में भी यीशु मसीह ने चंगाई को लोगों के जीवन में बोला, दिया उनको। मेरे प्रियो, आज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का बुद्धि, ज्ञान, समझ हमें मिलती रहेगी। पर जिन लोगों की आहिस्ता आहिस्ता करके व्यस्तता को ला ला के वो हमारे जीवन से हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन को चुराता है, ताकि हम अपने मसीह जीवन की दौड़ से हट जाएं, भटक जाएं, या उसको बीच में ही छोड़ दें। यिर्मयाह उसके 4 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ेंगे तो वो बेकार के विचारों को हमारे जीवन में ला लाकर वो हमारी दौड़ को रोकने की कोशिश करता है। वेन थॉट्स, ऐसे विचार जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। हम पूरा दिन किस तरह के विचारों को के ऊपर विचार करते हैं। और इसीलिए ब्रजेश ने बहुत खूबसूरत एक वचन बोला था कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी अलग ना होने पाए, परंतु इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। योशुआ उसके 1, 8, 9 वचन में 3 महत्वपूर्ण बातें लिखी। नंबर 1 लिखा है परमेश्वर के वचन पर मनन करना। नंबर 2, उस पर क्या करना, नहीं, पहले कहना कि उस वचन को अपने मुख से, अपनी जुबान से कभी अलग नहीं होने देना, बोलना उस वचन को। नंबर 2, उस वचन के ऊपर ध्यान देना। और नंबर 3, उस वचन में जो लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। वचन को बोलना, वचन पर ध्यान देना और वचन के अनुसार करने की चौकसी करना। इब्रानियों उसके 4 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक 2 धारी तलवार से भी ज्यादा चौका है, जो हमारे प्राण आत्मा को क्या करता है? अलग करता है, और मन के विचारों को क्या करता है? जांचता है। हम पूरा दिन किन बातों पर केंद्रित होते हैं, किन बातों के ऊपर हम फोकस करते हैं। और सुनिए ध्यान से, हम जिन बातों पर केंद्रित करते हैं ना, वो एक्चुअल में वो बातें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। वो बातें हमारे जीवन में बहुत ऊंचा स्थान रखती हैं, जिन बातों के ऊपर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। जिन बातों के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे, हम उन बातों को अनुमति देते हैं कि वो आके हमारे जीवन को बदलें, वो आके हमारे नजरिए को, हमारी विचारधारा को, हमारे विश्वास को बदले। जिन बातों पर हम ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। हमारे स्वभाव के पीछे विचारधारा होती है। हमारे स्वभाव के पीछे ये पता चलता है ये इंसान किस तरह के विचारों को अपने जीवन में लेकर चलता है। हमारी जुबान से जिस तरह के शब्द निकलते हैं, ये शब्द इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस इंसान के विचार कैसे हैं। ये विचार अदृश्य हैं, विचारों को कोई नहीं देख सकता, और हमारे स्वभाव
और हमारे वचन ही हमारे विचारों को प्रकट करते हैं कि हमारे अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। और ये विचार एक्चुअल में क्या है? ये विचार होते हैं कि हम किन बातों के ऊपर केंद्रित होते हैं, किन बातों को हम सुनते हैं, देखते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। आगे चलकर वो विचार बनते हैं, वही विचार हमारे शब्दों को, हमारे स्वभाव को क्या करते हैं? हमारे जीवन से प्रकट करते हैं। और शैतान हमारी दौड़ को रोकता है ऐसे विचारों को लाके। मत्ती 26:41 में अगर हम देखें तो वहां पे लिखा है हमारे हृदय की चौकसी करना, हृदय की चौकसी करना, अपने हृदय की चौकसी कर, क्योंकि यही जीवन का मूल है। गार्ड योर हार्ट, टेक केयर ऑफ योर हार्ट। यिर्मयाह कहता है इस दिल का, इसको ला इलाज ऐसी बीमारी, असाध्य रोग लगा हुआ है। किस तरह की बातें गढ़ता है ये अपने अंदर। बाइबल में लिखा है मनुष्य वो बोलता है जो उसके मन में रखा होता है। सोचे हमारे अंदर क्या रखा है हमने। कड़वाहट है, नफरत है, किसी के लिए ईर्ष्या है, किसी के लिए क्रोध है, किसी के लिए हमने ना माफी रखी है कि मैंने इसको माफी नहीं करना है। हमने अपने दिलों में किसी के गलत कामों का रिकॉर्ड रखा हुआ है कि इससे 2 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में ये किया था, और वो अभी भी हम अपने हृदयों में लेकर चल रहे हैं। मेरे प्रिय, वो एक तेजाब से कम नहीं है, वो एसिड से कम नहीं है, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है और हमारी मसीह दौड़ को रोक सकता है। लूका उसके 10 अध्याय उसके 4 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो एक और बात निकल कर आती है जो हमारे मसीह जीवन को रोक सकती है, और वो है कि कई बार हम क्षण भर की बातों में इतना ज्यादा खो जाते हैं, क्षण भर की बातों में, कि हम अनंत काल की बातों को सोचना ही छोड़ देते हैं। हम वर्तमान की बातों को लेकर, क्षण भर की बातों को लेकर हम उनका इतना पीछा करते हैं, उनके लिए इतनी भागदौड़ हम करते हैं कि हमारे जीवन में अनंत काल की बातों की महत्वता आहिस्ता 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 खत्म होती जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो कोई मेरे पीछे आता है और हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है, वो मेरा चेला नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने लूत और उसके पूरे परिवार को सदोम और गमोरा से निकालने से पहले बोला था, जिस दिशा के लिए बोलूंगा उस तरफ भागते जाना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। और वही हुआ कि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। यीशु मसीह ने अंत के समय में 2 व्यक्तियों का बहुत जिक्र किया है। कह रहा है अंत के समय में इन 2 व्यक्तियों की तरह, इन 2 व्यक्तियों की कहानी को हमेशा याद रखना है। सबसे पहला व्यक्ति था नूह, जिसको जल प्रलय के समय में धर्मी पुरुष था, लेकिन जल प्रलय आया। और दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने बार-बार बोली, लूत की बीवी को स्मरण रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो उसके आगे था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था उसके लिए कि जो पीछे रह गया, जिसकी वजह से वो पलट कर देख लिया। संसार की क्षण भर की बातों के लिए हम धोखे देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। संसार की बातों की वजह से हम एक दूसरे को चीट करने से, दूसरे को धोखा देने से भी हम पीछे नहीं हटते हैं। मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, इससे क्या लाभ होगा? घमंड, रोमियो उसका 9 अध्याय 31 और 32 वचन, ये हमारी दौड़ को रोक सकता है। घमंड, मेरे प्रियो, घमंडी व्यक्ति कभी भी अनुग्रह की महत्वता को नहीं समझेगा। घमंडी व्यक्ति के ऊपर कभी भी परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आएगा। घमंडी का वो सामना करता है, पर नम्र व्यक्ति के ऊपर वो अपना अनुग्रह करता है। मेरे प्रियो, आज अगर हम गवाही देते हैं, आज अगर हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, ये हमारी अपनी कोई घमंड की बात नहीं, ये हमारा अपना परिश्रम नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे प्रियो, हमारे मसीह जीवन की जो परिपक्वता है, वो हमारी घमंड का कारण ना बनने पाए। हमारे मसीह जीवन की जो परिपक्वता है, वो हमें और नम्र बनाए, क्योंकि परिपक्वता का पीछे जो रहस्य है, और वो है परमेश्वर का हमारे जीवन में अनुग्रह। घमंड को कभी भी अपने जीवन में पनपने नहीं देना, प्लीज। ना अपने घर को लेके, ना अपने बच्चों को लेके, ना अपने नौकरी को लेके, अपनी पोजीशन को लेके, अपने पैसे को लेके, यहां तक कि अपनी आत्मिक वरदानों को भी लेकर
घमंड को किसी भी रूप से अपने जीवन में पनपने नहीं देना है। हर बार प्रभु आपको भाया, ये आपने ऐसा किया। प्रभु ये आपका अनुग्रह मुझ पर हो गया, वरना मैं तो खोया हुआ व्यक्ति था प्रभु। ये आपका अनुग्रह हो गया परमेश्वर कि आपने मुझे इन वरदानों से भरा परमेश्वर। नम्र होते हुए उसके साथ चले। यीशु मसीह ने बोला मत्ती 11:28-29 में, ये सब पाप बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम देता हूं। मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन हूं, मेरा जुआ सहज है। वो मन में दीन है हमारा यीशु मसीह। और मुझसे सीखो, मुझसे सीखना है यीशु मसीह। सो ये कुछ बातें हैं जो हमारे मसीह जीवन को या न, 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 तो इसलिए प्लीज अपने मसीह जीवन की दौड़ को हम जरा देखें और हमने इस दौड़ को बीच में नहीं छोड़ना है। इस दौड़ को हमने पूरा करना है और ऐसा पूरा करना है कि हम अंत में जाके इनाम को पाए। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे और मेरी ये प्रार्थना है कि ये वचन निरंतर आपको मसीह जीवन की दौड़, मसीह सिद्धांतों के साथ दौड़ने में हमारी मदद करे और उसकी युक्तियों